पुण्य उदय होता है तब जाकर के कहीं भागवत की कथा में सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त होता है, और वही सुन पाता है जिसको भगवान बुलाते हैं। बहुत सारे लोग बैठे रह जाते हैं, तैयारी धरी रह जाती है, पर भगवान की कथा का आयोजन नहीं कर पाते। सोचते रह जाते हैं कि इसके बाद हम कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे, और करते करते समय व्यतीत हो जाता है, पर प्रभु की कृपा नहीं होती तो नहीं सुन पाते। तब आज वो कह रहे हैं कि महाराज, सूत जी ने कहा कि देखो एकमात्र साधन है जीवों के कल्याण करने का, जो कि श्रीमद् भागवत की कथा है। और ये श्रीमद् भागवत की कथा इतनी दुर्लभ है कि देवानाम असुराणाम भी दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है, ये मनुष्यों के लिए सुलभ है। बस जब राजा परीक्षित को शाप लगा, राजा परीक्षित भागवत की कथा को सुनने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज की शरण ग्रहण किया। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने को तैयार हुए तो देवता लोगों को लगा कि देखें हम भी चलें, भागवत की कथा हम भी सुनाएं। तो सारे के सारे देवता स्वर्ग लोक से उतर करके आए और अमृत का कलश लेकर के आए साथ में। जाकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहते हैं महाराज, हम स्वर्ग लोक के देवता हैं और आए हुए हैं आपके पास। उन्होंने कहा प्रयोजन आप बताएं, किस प्रयोजन से आपका आना हुआ। देवताओं ने कहा महाराज, हमने सुना है कि राजा परीक्षित को शाप लग गया है किसी ब्राह्मण का, किसी महात्मा का, और इसके 7वें दिन की मृत्यु होना है तक्षक के द्वारा। हम इनको अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इन्हें अमृत पिला दीजिए महाराज, और ये जीवित हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने सोचा कि देवता लोग अपने आप स्वयं आए। लोग इतनी पूजा आराधना करते हैं, कोई देवता प्रसन्न नहीं होता, कभी जल्दी आता नहीं। आज स्वयं इतने देवता पधारे, कोई ना कोई तो कारण होगा, इसका कोई प्रयोजन होगा। सुखदेव जी ने पूछा कि महाराज ये बताओ, इसके बदले में आपको क्या चाहिए। देवताओं ने कहा महाराज, जो ये कथा भागवत की आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये कथा आप हमें सुना दीजिए। राजा परीक्षित से पूछा सुखदेव जी ने कि राजन, क्या आप स्वर्ग का अमृत पीना चाहोगे इस कथा के बदले। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, दोनों में अंतर क्या है, यदि कुछ फायदा होगा तो अवश्य हम प्रयास करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, इसमें दोनों में अंतर क्या है। सुखदेव जी ने अंतर समझाया कि देखो राजन, ये जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये बहुत पुण्यात्माओं के लिए सुलभ होता है। जीवन भर कोई पुण्य कार्य किया है, दान किया है, यज्ञ किया है, कदाचित वह स्वर्ग में गया तो उसे देवताओं के मध्य में 1-2 बूंद पिलाई जाती है, ये पुण्यात्माओं के लिए। पर जो भागवत की कथा है, इसको कोई भी पी सकता है, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, दुरात्मा हो, जैसा भी जीव है, वो एक बार भागवत की कथा सुनने उसका कल्याण हो जाता है। जो ये स्वर्ग का जो अमृत है, ये अमरत्व प्रदान करता है। अमरत्व का मतलब ज्यादा दिन तक जीवित रहने की सामर्थ्य देता है। हमेशा के लिए अमर नहीं होते देवता लोग, जब तक उनका पुण्य उदय रहता है, पुण्य रहता है उनके साथ में, तब तक तो देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, उसका भोग करते हैं। और जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मर्त लोक के विषय। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मसनन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगा ते तं भुक्त्वा सर्गलोकं विशालं छिण्डे पुण्ये मर्तलोके विशन्ति। जब पुण्य क्षीण होता है तो देवताओं को भी ऊपर से धक्का दे दिया जाता है और नीचे आ जाते हैं, टपक जाते हैं वो। तो ये जो स्वर्ग का अमृत है, अमरत्व प्रदान करता है, और ये जो भागवत का अमृत है, ये अभयत्व प्रदान करता है। स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, पर भागवत का अमृत दिव्य जीवी बनाता है। इस तरह से अनेकों जब अंतर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, आपने वैसे ही बात बता दी जैसे
कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा लेकर के जौहरी के पास जाए और उससे कहे कि इसके बदले में मुझे मणि दे दो, ऐसा कौन संसार का जौहरी मूर्ख होगा जो कांच के टुकड़े के बदले मणि दे देगा। क्व कांचः क्व मणिर्महान, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि, कहां ये भागवत की अमृत कथा और कहां ये तुच्छ स्वर्ग का अमृत, इसकी कभी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए महाराज आप जा सकते हो। उपहास उड़ाया श्री सुखदेव जी महाराज ने। उन्होंने कहा कि देखो देवताओं, यदि आप भक्त बन करके आते तो हम अवश्य ही आपको श्रीमद् की भागवत की कथा सुनाते, पर आप तो व्यापारी बन करके आए हो, अदला बदली करने के लिए आए हो। तो ये जो भागवत है ये व्यापार की वस्तु नहीं है, इसलिए आप जा सकते हो यहाँ से। देवताओं का तिरस्कार किया गया सुखदेव जी के द्वारा। सारे देवता गए ब्रह्मा जी के यहाँ, उन्होंने शिकायत करी कि महाराज सुन लीजिए हमारी, हम स्वर्ग के दिव्य देवता हैं और कथा सुनने के लिए गए थे पांडाल में सुखदेव जी के पास, और हमें कथा अमृत से वंचित किया गया है, हमारा तिरस्कार हुआ है वहां पर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई थोड़े दिन प्रतीक्षा कर लो, देखो तो सही कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से राजा परीक्षित का क्या होता है। 7 दिन के बाद जब राजा परीक्षित की दिव्य मुक्ति देवताओं ने देखा तो दाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है श्रीमद् भागवत की कथा में जो ऐसी दिव्य मुक्ति राजा परीक्षित की हुई। उसी सत्यलोक में, उसी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक विशाल तराजू मंगवाया और तराजू में आज संसार के सारे भौतिक संसाधनों को एक तरफ रखा है और एक तरफ श्रीमद् भागवत की कथा को रखा। और जब तोलना प्रारंभ कर दिया तो लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महद, सारे के सारे भौतिक संसाधन सब हल्के हो गए, भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। तो ब्रह्मा जी ने भी दस्तखत कर दिया, मोहर लगा दिया कि ये कोई साधारण पोथी पन्ना नहीं है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण वही, ये वाणी का स्वरूप है, ये भगवान श्री कृष्ण है, साक्षात अक्षर अक्षर ब्रह्म है। इसलिए श्रीमद् भागवत की महिमा अनंत है। प्यारे, आज देवता लोग भी इस कथा अमृत से वंचित रहते हैं। उन्होंने कहा सर्वप्रथम किसने सुनाए भागवत जी की कथा, सप्ताह यज्ञ कैसे प्रारंभ हुआ, कृपा करके हमें बताएं महाराज। तब सूत जी राजा सनकादियों को बताते हैं, जो सौनक आदि ऋषियों को, कि ये साप्ताहिक कथा का वृत्तांत कैसे प्रारंभ हुआ।